Good morning, students. How are you? I hope you are fine. I am also fine. So, students, this is the video of class 7th English grammar, chapter number 13, determiners and quantifiers. Today, we will study about determiners and quantifiers. Do you know about this? Can you tell me something about determiners? इस चैप्टर में हमारा बिल्कुल अलग चैप्टर है। हम क्या पढ़ेंगे? डिटरमाइनर्स एंड क्वेंटिफायर्स। क्या डिटरमाइनर्स होते हैं, क्या उनका यूज़ होता है, क्या उनके टाइप्स होते हैं। ओके, रीड दिस रेसिपी फॉर मैंगो शरबत। अंडरलाइन ऑल द वर्ड्स यूज बिफोर द नाउन्स दैट इंडिकेट क्वांटिटी और नंबर। ठीक है, तो आप इसे करेंगे पहले चैप्टर को समझने के बाद। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स टू इंडिकेट विच नाउन्स आर बीइंग रेफर्ड टू। दे आर आइदर स्पेसिफिक और जनरल इन मीनिंग। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को स्पेसिफाई करते हैं उनसे पहले आकर। ठीक है, जो वर्ड्स नाउन से पहले आकर उनको स्पेसिफाई करते हैं, मतलब उनको निर्धारित कर देते हैं। डिटरमाइनर का मतलब होता है निर्धारित करना, किसी चीज़ को फिक्स कर देना। तो जिस नाउन से पहले डिटरमाइनर्स आते हैं वो नाउन फिक्स हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स विच स्पेसिफाई अ नाउन। जो वर्ड्स नाउन से पहले आकर उनको फिक्स कर देते हैं, उनको डिटरमाइन कर देते हैं, वो वर्ड्स आपके डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक भी होते हैं, हो सकते हैं, स्पेशल भी हो सकते हैं और जनरल भी हो सकते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। देखिए एग्जाम्पल, आप यहाँ पर पहले तो आप एग्जाम्पल देखिए डिटरमाइनर्स के। जैसे अ बॉय, दिस चेयर, अ बॉय, दिस चेयर, दैट मैंगो, है ना। फ्यू वाटर, सॉरी सम वाटर, फ्यू एप्पल्स। ठीक है, ये वाले वर्ड्स क्या हैं? आपके नाउन से पहले आए हैं और नाउन्स को इन्होंने क्या किया है? डिटरमाइन कर दिया है ना। देखिए यहाँ पर आपके टाइप्स हैं। डिटरमाइनर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव, कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, इंटेरोगेटिव्स। आपके हैं सबसे पहले आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल में आपकी क्या आते हैं? ए, एन और द। तो ये जब आते हैं आपके सेंटेंस में, अ बॉय, एन एप्पल, द बॉय, द गर्ल, द बिल्डिंग, ऐसे आते हैं ना सेंटेंस में, तो ये आपके डिटरमाइन कर देते हैं आपके नाउन्स को। ये आपके हो गए आर्टिकल्स। आई नो यू नो हाउ कैन वी यूज़ आर्टिकल्स। आपको पता होगा आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, किस तरह किया जाता है। नेक्स्ट है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव किससे बना है? डेमोन्स्ट्रेटिव बना है डेमोन्स्ट्रेशन से। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कुछ करके दिखाना या फिर किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स है दिस, दीज, दैट, दोज। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉय, तो वो दिस बॉय रहेगा। वो बॉय जो है आपका नाउन जो है वो फिक्स हो गया है। अब वो दैट बॉय नहीं हो सकता, आ बॉय नहीं हो सकता। ओके, दोज चेयर्स, अब जो आपकी दोज चेयर्स हैं वो आपकी दोज चेयर्स हैं, वो फिक्स हो गई हैं। वो आपकी दीज चेयर्स नहीं हो सकती, आप उनको दैट चेयर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं नाउन्स को। पॉजेसिव बना है पोजेशन से, और पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप। ये आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर्स में। पोजेशन का मतलब क्या होता है? ओनरशिप, किसी चीज़ को पर मिल्कियत होना, किसी चीज़ पर अपना मालिकाना हक होना, वो कहलाता है आपका पोजेशन। उसी से आपका वर्ड बना है पॉजेसिव। तो इस अब आप यहाँ पर वर्ड्स देख रहे हैं, माई, और, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो अगर आप कहें माई पेन, तो मतलब पेन से क्या है? मेरा पोजीशन है, मेरा हक है पेन पर। पेन क्या है? मेरी मिल्कियत है। अगर आप कहें और होम, होम पर क्या है? आपका हक है, आपका रिलेशन है उससे, पोजीशन है, आपकी हक, मिल्कियत है होम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? योर्स, सॉरी हिज बैग, मतलब उसका बैग। तो बैग पर क्या है? उसका ओनरशिप है, बैग पर उसकी मिल्कियत है। तो वो वर्ड्स जो नाउन के साथ आपका पोजीशन शो करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ किसकी है, तो वो आपके वर्ड्स क्या कहलाते हैं? पोजीशन कहलाते हैं, पोजेसिव्स कहलाते हैं। तो ये आपका हो गया पोजेसिव्स। ये क्या है आपका? टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स।
ये भी आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा है। कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स आपके होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स आपके होते हैं रैंक वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर किससे बना है? क्वांटिफायर बना है आपका क्वांटिटी से। क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा। अब क्वांटिफायर में भी दो तरह क्वांटिफायर आपके दो तरह के होते हैं। एक में तो आपके आते हैं कुछ, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, ये वाले, और एक में आते हैं आपके नंबर्स। कौन से होते हैं ये? क्वांटिफायर में आपके कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर आ जाते हैं, जिसमें 1 2 3 4 आता है, और एक आप आता है फ्यू, सम, लिटिल। ये आपके होते हैं क्वांटिफायर्स, यानी क्वांटिटी बताने वाले, ठीक है। तो क्वांटिफायर किससे बना है? क्वांटिटी से बना है, ओके। नेक्स्ट आता आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी हर एक में डिस्ट्रीब्यूट करना, हर एक की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये आपके होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। इंटरोगेटिव्स, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से ऑलरेडी जानते हैं इंटरोगेटिव्स क्या होते हैं। तो ये सब आपके क्या हैं? टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, ओके। चलिए इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शुड ऐड अ लिटिल सॉल्ट टू द करी, अ लिटिल सॉल्ट, ठीक है। दिस डिसीजन टू postpone the match is fine by me. There was much confusion. I met my English teacher. There are a few things. तो ये सब आपके क्या हैं? डिटरमाइनर्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। A little, ये आपका क्वांटिफायर्स, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव, मच क्वांटिफायर्स, माई पॉजेसिव, और देयर फ्यू क्वांटिफायर्स, ठीक है। तो इसकी आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स इन दी सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर टाइप्स। इसमें आपको सेंटेंस में डिटरमाइनर्स को अंडरलाइन भी करना है और उसका टाइप भी बताना है कि वो क्या है, सेंटेंस में कौन सा आपका डिटरमाइनर है, ठीक है। चलिए इस रीड करके देखते हैं सेंटेंस। द ओल्ड फोर्ट ऑन द बिग हिल हैज़ सेवरल मीटिंग्स इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स। बताएंगे आप मुझे कि इसमें कौन सा डिटरमाइनर है? बताइए। एक तो द ओल्ड फोर्ट ऑन द बिग हिल्स हैज़ सेवरल, द आपका डिटरमाइनर्स है, ठीक है, और जो आर्टिकल है, और सेवरल आपका क्वांटिफायर है, ठीक है। माई अंकल हैज़ 2 हाउसेज इन मुंबई, माई आपका डिटरमाइनर, और 2 माई क्या है आपका? पॉजेसिव है, और 2 क्या है आपका? कार्डिनल नंबर है। 100 पीपल हैव अप्लाइड फॉर द 2 वैकेंसीज दैट वी हैव। इसमें बताएंगे आप 102 आपका कार्डिनल नंबर है। द ब्रेव सोल्जर्स सेव द कंट्री फ्रॉम मैनी अटैक्स बाय द एनिमी। द आर्टिकल है और मैनी क्वांटिफायर्स है। मैरी हैज़ bought these apples. She is distributing a dozen of them among the poor children. These demonstrative है और dozen quantifier है आपका। This list names the top 10 tourist attractions in the city of Paris. This demonstrative है, the article है, 10 cardinal number है, ठीक है। To make this decision, to make this delicious cake, you need 4 eggs, half a kilo of sugar, and ounce of chocolate, and 2 cups of flour. इसमें आपके कितने डिटरमाइनर्स हैं? दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव है, 4 कार्डिनल नंबर है, हाफ आ किलो एंड आउंस क्वांटिफायर है, और 2 कार्डिनल नंबर है आपका। माई 90 years old grandmother is quite healthy and has full control of all her faculties. माई आपका पॉजेसिव है, ऑल आपका क्वांटिफायर्स है। और याद रखिए आपके डिटरमाइनर और क्वांटिफायर्स वही वर्ड होंगे सिर्फ जो आपके नाउन को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे आप ये अपनी एक्सरसाइज। डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में क्या फ़र्क होता है? Both adjectives and determiners provide more information about nouns. However, adjectives describe or modify the quality of nouns. They can be placed before or after the nouns. Adjectives do not get affected by the gender and number of the noun. ठीक है, समझ में आया आपको? एडजेक्टिव भी नाउन्स को जो है नाउन्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है और डिटरमाइनर्स भी, लेकिन क्या होता है एडजेक्टिव जो है वो नाउन की
क्वालिटी को जो है क्या करता है, मॉडिफाई करता है, नाउन की क्वालिटी को बताता है, और वो नाउन से पहले या बाद में आ सकता है, और एडजेक्टिव पर नाउन के नंबर या जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे द ब्लू फ्लावर्स आर अरेंज ब्यूटीफुली ऑन द टेबल, द टॉल मैन इज माई नेबर। ठीक है, डिटरमाइनर्स स्पेसिफाई द नाउन्स और पॉइंट आउट द पोजीशन ऑफ नाउन। इस नाउन को स्पेसिफाई करता है और उसकी पोजीशन को बताता है। दे कैन ओनली बी प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स, नाउन्स को हम सिर्फ पहले ही लगा सकते हैं। दे चेंज फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द जेंडर एंड नंबर ऑफ द नाउन, उनको हम नंबर के और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे द ब्लू फ्लावर्स तो दोज आएगा, और अगर हम क्या कहते हैं एक होगा तो द ब्लू फ्लावर होगा। ठीक है, उसके बाद आपके हैं आर्टिकल्स। द आर्टिकल्स ए एंड द आर यूज्ड एज अ डिटरमाइनर्स, दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिटरमाइनर्स। ये तो आपको पता है। ठीक है, इसी के बेस पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज है, इसे आप कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको यूज़ करने, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी ईजी, यू विल डू इट योर सेल्फ। ए एन और द आपको फिल करना है। व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, आई वॉज सरप्राइज टू सी एन एनवेलप। ठीक है, तो इस तरह से आप ए एन और द यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद हैं आपके डिटेल में डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। द वर्ड दैट, दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। ये आपको मैं अभी समझा चुकी हूँ। दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर एंड दीज एंड दोज आर यूज्ड विद प्लूरल। इसके बेस पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज है, जहाँ पर सिंगुलर होगा वहाँ पर दिस, दीज, और जहाँ पर प्लूरल दिस दैट, और जहाँ पर प्लूरल होगा वहाँ पर दीज दोज। लुक एट दीज बर्ड्स। ओके, आई वॉन्ट टू बाय दिस जर्सी, हाउएवर दिस दैट ब्लू वंस आर नाइस एज वेल। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके आते हैं पजेसिव। पजेसिव हेल्प शो ओनरशिप, वर्ड्स लाइक माई, योर, ये भी आपको मैंने समझा दिया है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है, इसे आप फिल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पजेसिव आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपका आता है कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल्स स्पेसिफाई द नंबर्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स, ऑर्डिनल इंडिकेट अ सीरीज और अ सीक्वेंस। कार्डिनल्स वो होते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 करके, और ऑर्डिनल वो होते हैं जो आपके सीक्वेंस या सीरीज बताते हैं, रैंक बताते हैं। ठीक है, जैसे शी बोट 6 ऑरेंजेस, कार्डिनल नंबर है। दिस इज माई सेकेंड ट्रिप टू लखनऊ, ऑर्डिनल नंबर है। ओके, उसके बाद आते हैं क्वान्टिफायर्स। स्पेसिफाई द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द नाउन्स, नाउन्स की क्वांटिटी और उसका अमाउंट बताते हैं। ये टेबल है आपकी क्वांटिफायर्स की, इसे आप देख लेंगे अपनी बुक में। इसमें सही से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके पास बुक है, आप बुक में से इसे वीडियो को समझेंगे और बुक में आप अपना देखेंगे। क्वांटिफायर्स कौन कौन से वर्ड होते हैं? फ्यू, लिटिल, ऑल, मच, मैनी, सम, एनी। मीनिंग एंड यूज मीन्स ऑलमोस्ट, नन, यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, ऑल यूज्ड विद बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मच यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, मैनी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, सम यूज्ड टू रेफर टू एन अनस्पेसिफाइड नंबर और अमाउंट यूज्ड विद both countable and uncountable nouns, any used to refer a specific number or amount used with a negative verb used in interrogatives. ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं. जैसे few का मीन्स होता है almost या none, sorry almost none. There are few people in the auditorium. Little, hardly any, यानी थोड़ा सा. There is little light in the room. All, सब कुछ. All the passengers have boarded the plane. Much, थोड़ा सा. Used with uncountable. Much यानी ज़्यादा, sorry. There is not much sugar in the coffee. Many, कुछ. With countable nouns. Much आप uncountable के साथ यूज़ करते हैं, वहीं पर आप many uncountable के साथ यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपकी टेबल है, इसे पढ़ेंगे. उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है. He has dash good news for you. अब आप इसमें बताएंगे आपको क्या लिखना है. सम लिखना है, मच लिखना है, या फिर एनी लिखना है. ये आप मुझे बताएंगे. ही हैज़ सम गुड न्यूज़. ठीक है. आई डोंट हैव डैश होप ऑफ गेटिंग द जॉब. यहाँ पर भी आपको क्वांटिफायर फिल करना है. तो क्या फिल करेंगे आप इसमें? एनी होप. ठीक है. इवन दो आई मेड आ डैश मिस्टेक, आई थिंक आई सेंग वेल.
आप मुझे बताएंगे इसमें क्या करना है, फ्यू मिस्टेक्स, ठीक है। मिस्टेक्स यहाँ पर है इसलिए फ्यू, अगर मिस्टेक होता तो एनी आ जाता, ठीक है। तो इस तरह आप ये वाली एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका हेडिंग, ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। ही हैज़ सम गुड न्यूज़, आई डोंट हैव एनी होप, इवन दो आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स, कुड यू बाय मी अ पेंसिल, आई कांट फाइंड एनी इन माई पेंसिल बॉक्स, ठीक है। आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स रिफर्स टू ईच वन ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर जो है हर कोई उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको रेफर करता है। उसके वर्ड्स हैं दे, ईच, एवरी, नाइदर एंड आइदर, ठीक है। ईच ऑफ द टू बॉयज़, दोनों बॉयज़ में से हर कोई, एवरी चाइल्ड इन यूनिक, इज़ यूनिक यानी हर बच्चा, दुनिया में हर बच्चा। आई कैन स्टे एट आइदर होटल, ठीक है। नाइदर ऑफ द चिल्ड्रन यानी बच्चों में से कोई भी बच्चा, ठीक है। तो ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव जो हर एक के लिए होता है। इंटरोगेटिव आप जानते हैं, क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चन वाले वर्ड्स आते हैं आपके वो इंटरोगेटिव में आते हैं। इसी के बेस पर आपको ये एक्सरसाइज अपनी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। चाइल्ड इन द क्लास पार्टिसिपेटेड enthusiastically, every child, the teacher spoke to each student, every problem has a solution, each of their answers was correct, Mr. Simon gave each of his students, the security guard needs to check every car, there are 2 chairs here, you can take either of them, neither of the books by the new authors is very interesting, ठीक है। ये आप कंप्लीट करेंगे यहाँ तक 12 तक। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन डिटरमाइनर्स, यहाँ पर आपको डिटरमाइनर्स दिए हैं उनको भी आपको फिल करना है। वी आर गोइंग टू सेल आवर ओल्ड कार, दिस इज द 3rd टाइम दैट द बेल rang, शी डिडंट हैव एनी मनी इन हर पर्स, देयर वर फ्यू पीपल इन द रेस्टोरेंट। तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। अंडरलाइन द एरर्स इन द सेंटेंसेस एंड रीराइट दैम करेक्टली, सेंटेंसेस को करेक्ट करना है और दोबारा लिखना है। देयर इज़ फ्यू वाटर इन द जग, तो वाटर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फ्यू वर्ड यूज़ करेंगे आप वाटर के लिए, नो। देयर इज़ अ लिटिल वाटर, दे बोट एन कार रिसेंटली, नो इट इज़ रॉन्ग, दे बोट अ कार रिसेंटली, एन का यूज़ नहीं होगा। द टीचर सेड दैट लिटिल स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप, यहाँ पर आप क्या करेंगे यूज़, फ्यू स्टूडेंट्स, थोड़े से के लिए फ्यू स्टूडेंट्स होता है। एवरी ऑफ द वर्कर्स रिसीव द बोनस फॉर दिस फेस्टिवल, एवरी ऑफ द वर्कर्स रिसीव्ड बोनस फॉर द फेस्टिवल, ईच ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। इस तरह आप जहाँ पर जो वर्ड है उसे कट करके नेक्स्ट लिख लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स, मोर देन वन आंसर मे बी पॉसिबल फॉर सम सेंटेंसेस, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा आंसर आपका हो सकता है। तो इसे आप कैसे फिल करेंगे, देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। नंबर 2, आई फाउंड अ डॉग लाइंग अंडर द बेड, हर ब्रदर इज अ डेंटिस्ट, इन सम कंट्रीज यू हैव टू पे फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, मैनी पीपल थिंक दैट डेवलपमेंट इज द सेम एज modernization, only few houses were spared by the earthquake, my father has repaired the old air conditioner, ठीक है। ये भी आप कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट डिटरमाइनर्स एंड क्वांटिफायर्स। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपके जो डिटरमाइनर्स हैं वो नाउन को फिक्स करते हैं, नाउन्स को डिटरमाइंस करते हैं और हमेशा उससे पहले आते हैं। और उसके बाद आपके जो जो डिटरमाइनर्स के टाइप हैं उन्हें भी आप याद करेंगे कि कौन से टाइप्स होते हैं डिटरमाइनर्स के, ठीक है। और उसी को जब तक आप इसे समझेंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो इसको समझिए और अपनी बुक में एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ मैं आपकी क्या नहीं भेज रही हूँ, MCQs वर्कशीट नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि अभी आपका सिलेबस
लेफ्ट है उसे कंप्लीट कराना ज़रूरी है। तो अगर टाइम बचेगा तो मैं MCQs वर्कशीट भेजूंगी, नहीं तो आपको चैप्टर को अच्छे से समझिए और अपना वर्क कंप्लीट करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप यू विल डू इट वेरी केयरफुली। थैंक यू।